ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण दूसरा खंड 16वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सती के विवाह का वृतांत सुनाने के उपरांत नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या बातें पूछी, वह आप हमें बताने की कृपा करें। पौराणिक सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब देव ऋषि नारद जी इतनी कथा सुना चुके तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, विवाह के उपरांत शिव तथा सती ने जो चरित्र किए उन्हें आप मुझसे कहने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन शिव जी को एकांत में बैठा हुआ देखकर सती उनके पास पहुंची और स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोली, हे प्रभु, आपने तीनों लोगों का कल्याण करने के निर्मित अवतार ग्रहण किया है। यह मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। हे भक्त वत्सल्य, मैं आपकी शरणगत हूँ। अब मैं आपसे अपनी उस अभिलाषा को प्रकट करती हूँ जिसे मैंने आज तक गुप्त रखा है। हे स्वामी, इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर ही मैं यह बात कह रही हूँ। मेरी अभिलाषा यह है, मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त किया है, परंतु परम तत्व का विचार कभी नहीं किया है। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परम तत्व जानने की अभिलाषा जागृत हुई है। अतः आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्मा ज्ञान की युक्ति एवं मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। हे प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। आप वेदों के उत्पन्नकर्ता, परम ब्रह्मा, अनादि संपूर्ण विद्याओं के समुद्र एवं तीनों लोकों के स्वामी विष्णु तथा ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं। शेष जी, दिन रात आपकी महिमा का वर्णन करते हुए भी आपका पार नहीं पाते, अरस्तु आप कृपा करके मेरी मनोभिलाषा को पूर्ण करें। सती के इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे प्रिय, ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिए, उसके पास तक किसी अन्य पदार्थ की गति नहीं है। इस प्रकार वह परम अलभ्य कहा जाता है। उसको मेरा स्वरूप ब्रह्मा जानना चाहिए। जिस तपस्या का तथा आराधना का आश्रय लेकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं, उसे ज्ञान की पदवी समझना चाहिए। भक्ति तथा ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य इन दोनों में अंतर देखता है, उन्हें दुख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कहकर ज्ञान को प्रधानता देते हैं, उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। अत्रि मुनि को उस बात का निश्चय हो चुका है जो संसार भर में विद्वान माने जाते हैं। भक्ति को परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वह मुझे अत्यंत प्रिय भी है। भक्ति के समान सीधा तथा व्ययहीन मार्ग अन्य कोई नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। इस रीति को पिपलिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के भी ब्रह्मा पर चढ़कर फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को भीषण कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी वस्तु का आधार न होने के कारण अत्यंत परिश्रम तथा कष्ट भोगने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है। भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और मैं सदैव उसके अधीन रहता हूँ। जो प्राणी मेरी भक्ति करता है, उसे मैं इस लोक में आनंद तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूँ। मुझे कुल तथा जाति से कोई प्रयोजन नहीं है। चारों युगों में मुझे भक्ति प्रिय है, परंतु कल युग में तो अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह करता हूँ। मैं अपने भक्तों की सदैव सहायता करता हूँ और उनकी प्रशंसा के निर्मित अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूँ। अतः ए देवी, भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी को अपनाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।